आदाब। दक्षिण भारत की खबरों के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के पुट्टापुर्ती में श्री सत्या साई बाबा की 100 साला जयंती तकारीब। सीएम नायडू ने साई बाबा की इंसानियत के लिए खिदमात को फिर सराहा। कोयम्बतूर 1998 बम धमाका केस की मुस्लिम कैदियों की रिहाई का मुतालबा। अहले खाना ने मीडिया से की बात। तेलंगाना के कामारेड्डी में मुशीर हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब हादसे में जाँ बहक तेलंगाना के उमरा ज़ायरीन के अफराद खाना को मदद पर हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। जनूबी हिंद की रियासतों में शदीद बारिशों का इम्कान। IMD की वार्निंग। तमिलनाडु में भारी बारिश रिकॉर्ड। कोयम्बतूर 1998 बम धमाका केस में गिरफ्तार मुस्लिम कैदियों के अहले खाना ने मीडिया से बातचीत की। इन्होंने तमिलनाडु हुकूमत से गुजारिश की है कि वो इंसानी बुनियादों पर कैदियों को रिहा कर दें। कैदियों के अहले खाना का कहना है कि गुज़िश्ता 25 बरस से जेल की सजा काट रहे हैं और तवील अरसा कैद काट चुके हैं, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि उन्हें खुसूसी रियायत देते हुए रिहा करे। गिरफ्तार अफराद के रिश्तेदारों ने याद दिलाया कि कई कैदी ज़ईफुल उमरी और सेहत के मसाइल का सामना भी कर रहे हैं। इन्होंने वज़ीर आला MK स्टालिन से अपील की है कि हमदर्दाना गौर करते हुए उनकी फरियाद पर कार्रवाई की जाए। அனைத்து சிறைவாசிகளின் குடும்பங்களின் சார்பாக நான் பேச வந்திருக்கேன். என் கணவர் முகமது அலி, அவரும் இந்த 15 பேரில் அவரும் ஒருத்தர். தமிழக சிறையில் 27 ஆண்டுகளாக ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வரும் 22 முஸ்லீம் ஆயுள் சிறைவாசிகள் கருணை அடிப்படையில் விடுதலையாகணுங்கிறது எங்கள் சமூகத்துடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக இருந்துச்சு. அதன் அடிப்படையில் நீதிமன்றம் மூலம் பலர் இந்த 2 ஆண்டுகளாக பரோலில் இருந்து நல்ல விதமாக நல்ல நன்னடத்தை அடிப்படையில் அவங்க குடும்பங்களை மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டு நல்ல முறையில் புதிய வாழ்க்கையை தொடங்கி வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் முன் விடுதலை வந்துருங்கிற காத்துட்ருக்கிற சமயத்தில் நம்ம அரசோட காலதாமதத்தினால மீண்டும் சிறைக்கு செல்லக்கூடிய சூழ்நிலை அவல நிலை ஏற்பட்டுருச்சு. அதனால் அந்த சிறைவாசிகளும் அந்த சிறைவாசி குடும்பத்தினரோட இதயமும் சுக்கு நூறாக உடைஞ்சு நாங்கள் இப்போது நட்டாட்டில் நின்ன மாதிரி நிற்கிறோம். தமிழக அரசுகிட்ட நாங்கள் ஒரே ஒரு கோரிக்கை தான், அவங்க 25 ஆண்டு காலம் இருந்தாங்கங்கிறத மட்டும்। तेलंगाना में रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने सऊदी अरब में पेश आए सड़क हादसे में जाँ बहक होने वाले तेलंगाना के ज़ायरीन उमरा के अहले खाना से दिल ताज़ियत का इजहार किया। इन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वाक़े के फ़ौरन बाद हंगामी इजलास तलब किया और रियासती वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन के अलावा अक़लियती इदारों के सदर नशीनों के हमरा मरहूमीन के घरों का दौरा किया और उन्हें पुरसा दिया गया। ख़ानदानों की ख्वाहिश पर यह तय पाया कि तदफीन मदीना मुनव्वरा के जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में की जाए और मरहूमीन के लवाहिकीन को मदद फराहम करने पर मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत और तमाम मुतल्लिका ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद के उमरा ज़राइन ने जब मक्का में उमरा मुकम्मिल करके मदीना शरीफ को ज़ियारत पे जा रहे थे, ऑयल टैंकर से एक्सीडेंट होने के बाद बस में 45 हैदराबाद के उम्र के जाने वाले शहीद हो गए। और उन जो खबर जैसे ही मिली कि मदीने से 25 किलोमीटर दूर पर यह हादसा हुआ, तो सबसे पहले खबर CM साहब को मिली, रेवंत रेड्डी साहब को। उन्होंने हम सबको अलर्ट किया, बोला कि इसके ऊपर क्या करना है, बड़े तुम लोग हज बैठ कर विचार करो और मुझे मशवरा दो। तो CM साहब के मशवरे पे हम सब, हमारे अज़हरुद्दीन साहब, हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर से लेकर तमाम चेयरमैन बैठे। फिर उसके बाद उनके बड़ों के मकान पे गए हम लोग और उनसे भी दरियाफ्त किया कि भाई आपकी क्या राय है, क्या तो वहाँ पे जो जलवे से लाशें हैं उनको यहाँ लाना है या वहीं मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के बाजू में जो कब्रिस्तान है, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर ही तदफीन करना है। तो सब लोगों की राय थी कि नहीं उतने मुक़द्दस मुकाम पे उनका जब वहाँ शहीद हुए तो वहीं तदफीन करना मुनासिब है। फिर ये बात हम CM साहब को जाके बोलने के बाद रात में कैबिनेट मीटिंग में
सीएम साहब ने 3 अहम डिसीजन लिए। नंबर 1 ये कि जो लोग वहाँ पर इस हादसे में हलाक हो गए हैं उन लोगों को उनकी लाशों को देखने के लिए और डीएनए टेस्ट के तक मदद के लिए एक फैमिली के साथ, एक आदमी के साथ 2-2 लोगों को, यानी लगभग 44 लोगों को हम लोगों ने फौरी 24 आवर्स के अंदर सारे इंतजाम करे, पासपोर्ट और उनके इमरजेंसी वीज़े और सारा खर्चा तेलंगाना हुकूमत बर्दाश्त करने के लिए कैबिनेट फैसला किया। नंबर 2 फैसला था उन लोगों को जो इस हादसे में हलाक हुए उन सबको 5-5 लाख रुपए एस्क्रेशा देना। तीसरा फैसला था कि एक डेलीगेशन जाना जिसमें हमारे अजहरुद्दीन साहब की क़यादत में एक डेलीगेशन को भेजा गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहाँ से सीएम साहब हमारे सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सलरेंस से जयशंकर जी से बातचीत करके कहे, उन्होंने कहा कि हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेलीगेशन भी भेज रहे हैं। जो आंध्रा के गवर्नर साहब को डेलीगेशन में वहाँ गया तो तेलंगाना हुकूमत का, सेंट्रल हुकूमत का डेलीगेशन सऊदी हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ कल जोहर की नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम जो शहीद हुए, हलाक हुए उन तमाम लोगों का वहाँ के मस्जिद नबवी के इमाम साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाया मस्जिद नबवी में। फिर उसके बाद उन सब की तदफीन अमल में आई। श्री सत्या साई बाबा की शत जयंती तकरीबात आज पुटापुर्ती में शानदार अंदाज में मुनक्किद हुई। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी, वजीर नारा लोकेश के अलावा कई रियासती वज़रा और शख्सियात ने शिरकत की। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने खिताब में कहा कि सत्या साई बाबा 23 नवंबर 1926 को उस पुण्य भूमि पर एक अजीम मकसद से पैदा हुए थे और 86 बरस तक इंसानियत की खिदमत का सफर जारी रखा। और नायब सदर दोनों रियासतों के वज़राए आला और दीगर मेहमानों ने सत्या साई महासमाधि के दर्शन किए। इसके बाद सकाफती प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। ఈ పవిత్ర నేలపై 86 ఏళ్లు తన జీవన ప్రమాణాన్ని సాగించి ప్రపంచానికి భగవాన్ సాయి సిద్ధాంతాన్ని అందించారు, జ్ఞానాన్ని బోధించారు, సన్మార్గాన్ని చూపించారు. సమాజ సేవ, అసాధారణ శక్తులు, సమస్యకు పరిష్కారం, ఆధ్యాత్మిక భావన, ప్రశాంత జీవనం, ముక్తి మార్గంతో శ్రీ సత్యసాయి కోట్ల మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేశారు. లవ్ ఆల్, సర్వ్ ఆల్, హెల్ప్ ఎవర్, హర్ట్ నెవర్. ఇదే ఆయన మనకు బోధించిన విధానం. సత్యం, ధర్మం, శాంతి, ప్రేమ, అహింస సిద్ధాంతాలుగా ఒక నూతన అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించారు. 1960లో బాబా స్థాపించిన శ్రీ సత్యసాయి సంస్థలతో సేవలకు ఒక రూపం వచ్చింది. శ్రీ సాయి తన మహిమలతో అన్ని మతాలు ఒకటేనని భక్తులకు ప్రత్యక్షంగా నిరూపించారు. దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ రిలీజియన్, ది రిలీజియన్ ఆఫ్ లవ్. దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ లాంగ్వేజ్, ది లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ హార్ట్. దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ caste, ది caste ఆఫ్ హ్యూమనిటీ. आंध्र प्रदेश के पुटापुर्ती में सत्या साई बाबा की 100 साला तकारीब पूरे जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही हैं और आज के प्रोग्राम में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू के हमरा नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी शिरकत की। ప్రపంచానికి సాయి సిద్ధాంతం ద్వారా జ్ఞానాన్ని, సన్మార్గాన్ని చూపించారు. చిత్రావతి నది ఒడ్డున పుట్టపర్తిని ఆధ్యాత్మికతకు, దైవత్వానికి కేంద్రంగా మార్చారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మానవ రూపంలో మనం చూసిన దైవ స్వరూపమే శ్రీ సత్యసాయి. ఆ మహనీయుని శత జయంతి సందర్భంగా ఆయన సేవలు స్మరించుకోవడం మనందరి అదృష్టం.
ఆయన చెప్పిన సిద్ధాంతం లవ్ ఆల్, సర్వ్ ఆల్, హెల్ప్ ఎవర్, హర్ట్ నెవర్. ఇదే ఆయన మనకు బోధించిన విధానం. సత్యం, ధర్మం, శాంతి, ప్రేమ, అహింస సిద్ధాంతాలుగా ఒక నూతన అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించారు. మానవ సేవ, మాధవ సేవ అని బోధించడమే కాదు, సంపూర్ణంగా నమ్మి విశ్వసించి అమలు చేయడం ద్వారా విద్య, వైద్యము, తాగునీటి సమస్యల్ని పరిష్కరించడమే కాకుండా ప్రపంచంలో కోట్లాది మంది అగమ్య గోచరంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు ఒక స్పష్టతను ఇచ్చి జీవితంలో ఒక లక్ష్యాన్ని చేరడానికి అవసరమైన స్థైర్యాన్ని అందించి ఈనాడు ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు, భారతదేశ సరిహద్దులు దాటి 140 దేశాలలో ఈనాడు బాబా గారికి భక్తులు ఉండడమే కాకుండా వారి సేవలను విస్తరించి ఈరోజు మానవాళికి సేవలు అందిస్తున్నారు బాబా ట్రస్టుకు సంబంధించిన పెద్దలందరూ. అందుకే ఈనాడు శత జయంతి ఉత్సవాలలో ఎవరు పిలవకున్నా స్వయంగా ఇక్కడికి రావాలి, ఉత్సవాలలో పాల్గొనాలి. ఇది జన్మకు ఒక అవకాశం అని భావించి వేలాదిగా భక్తులు ఇక్కడికి రావడమే కాకుండా ఒక మారుమూల ప్రాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనంతపూర్ పుట్టపర్తి అనేది, ఇక్కడికి ప్రధానమంత్రి నుంచి రాష్ట్రపతి వరకు, కేంద్ర మంత్రుల నుంచి వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల వరకు, ప్రపంచంలోనే 40-50 దేశాలకు సంబంధించిన ప్రముఖులందరూ కూడా పుట్టపర్తి పట్టణానికి రావడము ఈ భూమికి, ఈ నేలకు ఉన్న పవిత్రతను, ఇక్కడ బాబా గారు నివసించడం వల్ల వచ్చిన ప్రత్యేకతను ఈనాడు మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. जिला अनंतपुर में जगन मोहन रेड्डी की आमद पर आवाम का सैलाब उमड़ पड़ा। राबताड़ू के साबिक एमएलए टी प्रकाश रेड्डी के भाई टी राजशेखर रेड्डी की बेटी की शादी की तकरीब में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह खुसूसी मेहमान के तौर पर शरीक हुए। ये तकरीब राबताड़ू नेशनल हाईवे के करीब मुनक्किद हुई, जहां वाईएस जगन ने नए जोड़े को मुबारकबाद पेश करते हुए आशीर्वाद दिया। वाईएस जगन की आमद पर मुकामी आवाम बड़ी तादाद में उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी और तकरीब के मुकाम पर जोशो खरोश देखा गया। लोग जगन की झलक देखने और उनसे मुलाकात के लिए गिरे पड़े जा रहे थे। पुट्टापर्थी में आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने हफ्ते की सुबह अपने कैंप ऑफिस में मुसलसिल 74वें रोज प्रजा दरबार मुनक्किद किया। रियासती वजीर से मुलाकात के लिए आम शहरियों के साथ साथ टीडीपी कारकुन भी बड़ी तादाद में पहुंचे। नारा लोकेश ने हर फर्द से खुशगवारी के साथ मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल से मुताल्लिक दरखास्तें वसूल की। इन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि तमाम शिकायत का नोटिस लेते हुए मुमकिन हल फराहम किया जाएगा और हुकूमत आवाम के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने वाजे किया है कि मखलूत हुकूमत में सड़कों की तरक्की को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि दिसंबर के आखिर तक रियासत की तमाम सड़कों को गड्ढों से पाक कर दें। इन्होंने आरएंडबी वजीर बीसी जनार्दन रेड्डी, महकमे के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी एमटी कृष्णा बाबू और दीगर आला ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा लिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने वजीर जनार्दन रेड्डी और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी कृष्णा बाबू को हिदायत दी है कि वो रियासत में सड़कों की तरक्की और मरम्मत के कामों की पेशरफ्त का फील्ड सतह पर खुद मुआयना करें। चंद्रबाबू ने तजवीज़ दी है कि जिन ठेकेदारों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। बेंगलुरु में मुनक्किदा एक इवेंट में जगन मोहन रेड्डी और केटीआर इकट्ठे नजर आए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह और बीआरएस के कारगुजार सदर हफ्ते की शाम बेंगलुरु में एक प्राइवेट प्रोग्राम में शरीक थे और दोनों के एक साथ नजर आने के बाद सियासी हलकों में मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही हैं। दोनों रहनुमाओं के साथ बैठकर खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। घोड़दौड़ के ग्रैंड फिनाले मुकाबले में दोनों लीडरान ने खुसूसी मेहमानों की हैसियत से शिरकत की। जगन और केटीआर ने बैनुल अक़वामी घुड़सवारी मुकाबलों के फातहीन को खुद ट्रॉफियां भी पेश की।
आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले से खबर है। प्रदुटूर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की ग्राम और म्यूनिसिपल कमेटियों के तकर्रुरी से मुतालिक आगाही इजलास मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में रुकने पार्लियामेंट वाईएस अविनाश रेड्डी, जिला सदर पी रविंद्र नाथ रेड्डी, रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वज्रा भास्कर रेड्डी के अलावा वाईएसआरसीपी के कई कायदीन ने शिरकत की। इन लीडरान ने मुकामी सतह पर पार्टी के तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने पर जोर दिया। అధికారం కోల్పోయినాక ఎక్కడేసిన గొంగలు ఎక్కడేనట్టు ఆగిపోయినాయి. మీరే చూస్తూ ఉన్నారు, ఎక్కడేసినట్టు ఎక్కడ ఆగిపోయినాయి, పూర్తిగా స్తంభించిపోయినాయి. మరి ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజుల్లో మనం చేసేది చెప్పుకోలేకపోయినాం. అదే మన దగ్గర ఎఫెక్టివ్ గా సోషల్ మీడియా గ్రూపులు ఈ మాదిరి ఆర్గనైజ్డ్ గా సంస్థాగతంగా పటిష్టంగా ఉండి ప్రతి వార్డులో ప్రతి గ్రామంలో ఉండింటే, మన దగ్గర సంస్థాగత నిర్వహణ పటిష్టంగా ఉండింటే మనం చేసినవి మనం చేయబోయేటివి రెండు కూడా ప్రజలకు చక్కగా తీసుకెళ్లే అవకాశం మనకు ఉన్నది। नंदियाल के तेलुगुपेट इलाके में गुज़िश्ता शब को एक घर में चोरी की वारदात पेश आई। इतलात के मुताबिक मकान मालिक सुब्रमण्यम के अहले खाना हस्ब मामूल छत पर सो रहे थे। सुबह जब वो नीचे उतरे तो अलमारी में मौजूद कपड़े और सामान बिखरा हुआ देखकर हैरान रह गए। सूरत हाल का जायजा लेने पर मालूम हुआ कि घर में चोरी हुई है। मुतासरा खानदान ने फौरी तौर पर वन टाउन पुलिस से रब्ता किया। क्लोज टीम ने मौके पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट्स जमा किए। घर के मालिक सुब्रमण्यम के मुताबिक चोर सोने के जेवरात तकरीबन 1.25 किलो चांदी और 50,000 रुपये नकदी लेकर उड़ गए। పేరు దివ్యవాణి అండి। మేము రాత్రి 12 వరకు ఇక్కడే మేల్కొనే ఉన్నాం, కిందనే ఉంటుంది। రాత్రి 12 తర్వాత పడుకోవడానికి పైకి వెళ్ళాము లాక్ వేసి। ఉదయం లేచి వచ్చి చూసేసరికి లాక్ అయితే ఉంది డోర్ కి, కానీ ఓపెన్ చేసి చూసేసరికి ఇవన్నీ కింద పడేసి మొత్తం బిరువాలో ఉన్న బంగారు వెండి నగదు అంతా తీసుకెళ్లినారు దొంగలు। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से खबर है, जहां हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक जबकि 6 जख्मी हुए। हादसा उस वक्त पेश आया जब भक्तों की कार सर्विस रोड पर खड़े ट्रक से टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश के सुनील पटेल अपनी फैमिली के 9 अफराद के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर से श्रीशैलम दर्शन के लिए सफर कर रहे थे। तकरीबन 2:30 बजे रात उनकी गाड़ी श्रीकाकुलम के रास्ते में खड़ी ट्रक से टकराई। हादसे में 3 मर्द और एक खातून मौके पर ही फौत हुए जबकि 6 अफराद जख्मी। जख्मियों को फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए नरसन्नापेट एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ఉదయం సుమారు 2:30 గంటల సమయంలో ఆగి ఉన్నటువంటి లారీని తుఫాన్ వెహికల్ మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్కి చెందినటువంటి పూరి జగన్నాథ స్వామి దర్శనం నుంచి శ్రీశైలం వెళ్తుండగా ఆగి ఉన్నటువంటి వెహికల్ని ఓవర్ స్పీడ్తో వచ్చి గుద్దడం వల్ల कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ के वाइस चांसलर प्रोफेसर एम खान ने मुनसिफ टीवी से खुसूसी बातचीत की। इस मौके पर प्रोफेसर खान ने बताया कि कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ रियासत की तारीखी और कदीम यूनिवर्सिटियों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि प्रोफेसर खान खुद भी इस यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म रहे हैं। प्रोफेसर एम खान ने कर्नाटक हुकूमत में भी मुख्तलिफ जिम्मेदारियां निभाई और अपनी इल्मी व इंतजामी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनकी पैदाइश धारवाड़ शहर में हुई और तवील अरसे से वो तालीम के शोबे से वाबस्ता है। प्रोफेसर खान ने माजी में मंगलूर यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चरर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी और मुख्तलिफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अलावा कई अहम इंतजामी ओहदों पर फाइज रहे। आज हम मौजूद हैं कर्नाटक यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ मौजूद है धारवाड़ यूनिवर्सिटी के यहाँ के वाइस जो चांसलर हैं जनाब एम खान। जो सर, आपका सबसे पहले मैं मुनसिफ टीवी में इस्तकबाल करता हूँ। ये बताएं, जो आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो किस तरह से आप स्ट्रगल कर चुके हैं, किस तरह? बेसिकली मैं धारवाड़ का ही हूँ। पैदाइश मेरी धारवाड़ में हुई, स्कूल एजुकेशन पूरा धारवाड़ में हुई। बीएससी तक मैं कर्नाटक साइंस कॉलेज धारवाड़ में पढ़ा था। उसके बाद एमएससी के लिए मैं गुलबर्गा जाना पड़ा। गुलबर्गा में एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया मैं। तब धारवाड़ में कर्नाटक यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, फिजिक्स था। फिजिक्स मिला था मुझे। बीएससी में रैंक होल्डर हूँ मैं, 7th हाईएस्ट मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी में मिले थे। फिर एमएससी में गया, एमएससी में गोल्ड मेडल के साथ पास होके फिर मेरा यूजीसी एनईटी एग्ज़ाम होके वेंट टू मंगलूर यूनिवर्सिटी। मंगलूर यूनिवर्सिटी में यहाँ मंगलूर जाने से पहले 2 साल यहाँ गेस्ट फैकल्टी बोल को भी काम किया मैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट, नया इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे अब्बा भी यहाँ अंजुमन में टीचर थे और टीचर फैमिली। मेरे नाना भी अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, जनाब एम तबीब साहब, जो अंजुमन पीयू कॉलेज के फाउंडर है, नेहरू कॉलेज के फाउंडर है। और उन्होंने नाना साहब भी बहुत इनक्रेज करते थे। सो अब्बा जो टीचर थे, मेरी माँ की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी टीचर बनूँ। और इसकी वजह से मैं टीचिंग में मुझे बेसिकली IAS IPS बनना था।
तो एसपी हिंदू कैलेंडर के महीने कार्तिका मास के अख्ताम के बाद आंध्र प्रदेश में फिर मछलियों की खरीदारी ने जोर पकड़ा है। विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर में आज बड़े पैमाने पर खरीदारों का रश देखा गया और माहीगीरी पर रिवायती मजहबी पाबंदी खत्म होते ही सैकड़ों माहीगीरों ने अपनी किश्तियों के साथ ताज़ा मछली पकड़ने के लिए साहिल का रुख किया, जिसके बाद मंडी पूरी तरह गहमा गहमी से भर गई। महकमे मौसमियात ने जनूबी हिंदुस्तान और जज़ायर में शदीद बारिशों की वार्निंग जारी की है। इतलात के मुताबिक आबनाए मलाका और जनूबी अंडमान समंदर के ऊपर बनने वाला कम दबाव का इलाका 24 नवंबर तक खलीज बंगाल के जनूब मशरकी हिस्से में दबाव की सूरत इख्तियार कर सकता है, जो बाद में मजीद शिद्दत इख्तियार करते हुए जनूब मगरबी खलीज बंगाल की जानिब बढ़ेगा। IMD के मुताबिक अंडमान व निकोबार जज़ायर में 22 से 27 नवंबर तक भारी बारिशें होंगी। 24 और 25 तारीख को इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। तमिलनाडु में 22 से 25 नवंबर तक, जबकि केरला और माहे में 26 नवंबर तक भारी बारिश मुतवक्को है। लक्षद्वीप में 22 और 23 तारीख को रायलसीमा में भी बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से खबर है, आज सुबह यहां फिट इंडिया साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता और ईगल टीम ने यह प्रोग्राम रखा था। इस रैली में खास तौर पर नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। So today in Vijayawada, Eagle and NTR District Police are organizing Eagle Cycle Rally, Drugs Voddu Bro, as a part of Fit India movement, and especially we are appealing the citizens to give information against drugs in their area to 1972, and the drugs are killing our youth, and especially it is destroying India from internally. We have to protect the country against drugs. So we are appealing all people to cooperate with Eagle and NTR District Police to control this drug menace in this part of the nation. और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।